स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे पाठ 3 अहिंसा की विजय। अहिंसा की विजय पढ़ने से पहले अहिंसा क्या होती है ये जान लेते हैं। अहिंसा यानी बिना हिंसा के विजय प्राप्त करना, मतलब बिना मार काट, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना किसी से लड़े, किसी को मारे हमें जो विजय प्राप्त होती है उसे अहिंसा कहते हैं। हिंसा क्या है? निरपराध पशुओं को मारना, निरपराध जीवों को मारना और हिंसा के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करके किसी चीज़ को प्राप्त करना हिंसा होती है। लेकिन अहिंसा में बिना ही लड़े, बिना ही नुकसान पहुंचाए, बिना किसी की हानि किए हुए हमें अहिंसा की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए। और उसी पे ये कहानी बताई गई है। इसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है और ये एक प्रदेश की कहानी है जिसका नाम है श्रावस्ती। में एक राजा रहते थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। उनके गुरु का नाम महात्मा बुद्ध था। एक बार श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी आए, राजा के गुरु आए, और उन्होंने राजा को दुखी और व्याकुल देखा तो उन्होंने उसका कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल नामक एक डाकू से मेरी प्रजा बहुत दुखी है और बहुत चिंतित है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, धीरज बंधाया उन्हें और कहा, मैं तुम्हारी चिंता अवश्य दूर करूंगा। अंगुलीमाल एक बड़ा भयंकर डाकू था और उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा बहुत ही दुखी थी। और क्यों दुखी थी प्रजा, क्यों भयभीत थी? क्योंकि अंगुलीमाल भयंकर डाकू तो था ही और उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 आदमियों की हत्या करेगा। लेकिन वो मारता तो था आदमियों को, पर उसका हिसाब किताब कैसे रखे कि 1000 हुआ कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सुझाई थी। एक युक्ति सूझी उसको, जब भी वो वध करता था, किसी को मारता था, तो उसकी एक अंगुली काट कर उसे अपने गले में पहन लेता था, माला के रूप में माला बना लेता था, जिसे वे गले में हमेशा डाले रहता था, जिसके कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो आप सब समझ गए बच्चों कि अंगुलीमाल डाकू का नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा? क्योंकि उसने अपने गले में अंगुलियों की माला पहनी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। और उसने क्या प्रतिज्ञा ली थी? उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो इस तरह ये था अंगुलीमाल, जिसके कारण लोग बहुत भयभीत थे और उससे त्रस्त भी थे। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप जाते थे। इतना भयंकर डाकू था वो, इतना ज़्यादा त्रस्त थे लोग कि चारों तरफ उनके भय का जाल फैला हुआ था। देश में चारों तरफ चीख पुकार मच जाती थी। उसकी क्रूरता की कहानी लोगों में दूर दूर देशों में भी फैली हुई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर जब महात्मा बुद्ध जंगल की ओर गए जहाँ अंगुलीमाल रहता था, जहाँ से जंगल शुरू होता था, वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे, क्योंकि वहीं से अंगुलीमाल आता था। इसलिए सावधान होने के लिए राजा ने वहाँ बहुत सारे पहरेदार तैनात कर दिए थे और किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, रोक दिया जाता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचे और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप यहाँ मत जाइए, क्योंकि यहाँ एक भयंकर डाकू रहता है, इससे आपके प्राणों को खतरा है, कृपया वहाँ ना जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध हंसते हुए पहरेदारों के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। और वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी,
चारों ओर छाया थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था, बहुत कठिन राह था जंगल का, और महात्मा भी कुछ थके थके लग रहे थे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था कि संसार में देखो लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं है। ये देखकर महात्मा बुद्ध बहुत दुखी थे और उनमें अपार ज्ञान था। उनके एक आँखों में एक ज्ञान छलकता था। अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव एक मुस्कान रहती थी। वो ज्ञानी थे, इसलिए ललाट उनका, माथा उनका हमेशा चमकता रहता था। और वो हमेशा विचार करते थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध अपनी राह बढ़े जा रहे थे, अपना रास्ता चल रहे थे कि आखिर आदमी आदमी को ही क्यों मारता है, जीव जीव को ही क्यों मारता है, जबकि सभी जीव समान होते हैं, सभी आदमी समान होते हैं, फिर भी आदमी आदमी का ही दुश्मन है। अचानक उन्हें कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध फिर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने खड़ी हुई। मतलब एक भयंकर आदमी वहाँ पर, ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में एक कटार लिया हुआ था। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। ऐसा लगा उसको देखकर महात्मा बुद्ध को कि जैसे वो मनुष्य नहीं, कोई दैत्य हो, कोई राक्षस हो। उसके गले में अंगुलियों की माला दिखी। महात्मा बुद्ध तुरंत ही पहचान गए कि यही अंगुली माल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, देखा उनको एक बार नज़र से। उसकी नज़र में भय ना था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। महात्मा बुद्ध ने उससे क्या कहा, अंगुलीमाल से, कि मैं तो ठहर गया तेरे कहने पर तू कब ठहरेगा। इसका अर्थ क्या था कि ये जो तू मार काट कर रहा, हिंसा कर रहा, इसको तू कब रोकेगा। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया। महात्मा बुद्ध के प्रश्न करने पर अंगुलीमाल चकित हो गया। सोचने लगा कि इसको मुझसे भय नहीं है, ये कौन है। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से गिग्घी बन जाती थी। गिग्घी मतलब बहुत डर जाता था व्यक्ति, उसके मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। अंगुलीमाल सोचने लगा कि ये मेरे से आँख मिला के बात कर रहा है, यह मुझसे डर भी नहीं रहा है और शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध ने फिर प्रश्न किया कि बोल, कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध का कहना था कि तू अपनी हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग कब अपनाएगा। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा हो गया। जादू सा मतलब बहुत असर हुआ, क्योंकि महात्मा बुद्ध की विनीतता, विनम्रता ने अंगुलीमाल को प्रभावित किया। और अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, मुझे क्या, किस चीज़ के लिए ठहरने को कह रहे हैं। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट काम अभी भी करता जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जीवन और मरण तो वैसे भी
जीवन और मरण के बीच में बहुत दुख है लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में दुख और कष्ट है। इतने कष्ट के होने के बाद तू और क्रूरता दिखा रहा है और लोगों को त्रस्त कर रहा है और दुखी कर रहा है, तो तू मैं तो अपने ज्ञान के द्वारा इस बंधन से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन तू कब इस मार काट को बंद करेगा, इस हिंसा के मार्ग को कब छोड़ेगा और अहिंसा के मार्ग को अपनाएगा। ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, जिससे सारी दुनिया भयभीत रहती थी, आज महात्मन के एक ही शब्द से वो चकित हो गया और उसके हृदय में परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तित हो गया। और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा जी, मुझे राह दिखाइए, रास्ता बताइए कि मैं इस हिंसा के मार्ग से कैसे निकल सकूं। और मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा क्यों कहा अंगुलीमाल ने? क्योंकि उसने इतनी हत्याएं की थी, इतना ज़्यादा उसने अत्याचार किया था लोगों पर, तो उसका निकलना मुश्किल था, ये वो जानता था। तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मुझे इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया और कहा कि इस संसार में